आज अपन इकोनॉमिक्स में एक टेबल प्रेजेंट कर रहे हैं और ये टेबल टीएफसी, टीसी, एएफसी, एबीसी और एसी, इसको ज्ञात करने के लिए हमारे पास क्वांटिटी दे रखी है और टीसी दे रखी है, राइट। टीसी क्या है? 20, 30, 38, 44, 49, 53 और 59 दी हुई है। मैंने आपको कहा था कि टीसी का जो पहला कॉलम होता है, पहला खाना होता है, सेट होती है, वही टीएफसी होती है। फर्स्ट नंबर पॉइंट। सेकंड नंबर पॉइंट, या क्वेश्चन में टीएफसी दी हुई होती है, तो आपके इस क्वेश्चन में टीएफसी क्या है? दी हुई है। कितने दी हुई थी? 20। नहीं दी हुई तो भी हम याद कर सकते हैं, क्योंकि हमारे को पता है कि पहला कॉलम में जो लिखा हुआ वही क्या होगी? टीएफसी। तो सब में क्या हो जाएगी? 20, 20, 20, 20 और 20 और राइट। अब कॉलम नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवन, कॉलम नंबर 4 याद करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होगी? एक फॉर्मूले की आवश्यकता होगी। तो टीसी फॉर्मूला क्या है? टीसी माइनस टीएफसी। सबसे पहला फॉर्मूला ये लिखा है, राइट है। तो फर्स्ट फॉर्मूला लिखा हुआ तो इसमें से माइनस करते रहो, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि टीसी कहां से स्टार्ट होती है? टीसी 0 से ऊपर स्टार्ट होती है, कल चर्चा की थी, राइट है। टीएफसी भी 0 से ऊपर स्टार्ट होती है। दोनों का डायग्राम अपन ने बनाया था, टीएफसी का बनाया था, ओएस के पैरेलल बनाया था। और टीसी का डायग्राम जहां से टीएफसी प्रारंभ होती है वहां से लेकर फिर बढ़ती भी होती है पोस्ट। लेकिन टीवीसी का डायग्राम कैसे बनेगा? टीवीसी कहां से प्रारंभ होगी? अल्पकाल में हमेशा टीवीसी कहां से प्रारंभ होगी? 0 से प्रारंभ होगी। ये फैक्ट पॉइंट होता है। ये जो शॉर्ट रन होता है वहां पर टीएफसी स्टार्ट होगी 0 पॉइंट से, सॉरी टीवीसी 0 पॉइंट से स्टार्ट होगी। और 0 पॉइंट स्टार्ट होगी तो आपको फॉर्मूला दे रखा है कि टीवीसी इज इक्वल टू टीसी माइनस टीएफसी। तो बताओ बेटा क्या होगा यहां पर? 0 हो। 20 माइनस 20 इज इक्वल टू 0। फिर 30 माइनस 20 इज इक्वल टू 10। फिर वो बताओ, राइट है। आगे बोलो, 38 माइनस 20 इज इक्वल टू 18। 44 माइनस 20 इज इक्वल टू 24। 49 माइनस 20 इज इक्वल टू 29। और 33 माइनस 20 इज इक्वल टू 33। और 59 माइनस 20 इज इक्वल टू क्या होगा? 39। माइनस की किसी को बेटा फॉर्मूला दे रखा है, टीवीसी इक्वल टू टीसी माइनस टीएफसी। कॉलम नंबर 3 में से कॉलम नंबर 2 को माइनस करना है, नहीं कि कॉलम नंबर 2 से माइनस 3 को माइनस करना है। या टीसी का कॉलम नंबर 3 है और टीएफसी का कॉलम नंबर 2 है, राइट है। माइनस में कब होती है? जब टीएफसी माइनस टीसी होता है। ऐसा फॉर्मूला आपने नहीं पढ़ा, मैं लिख पाया, तो पॉजिटिव चल रही है, राइट है। अब देखो एएफसी कैसे याद करेंगे? एएफसी का फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए। एएफसी इक्वल टू पहला फॉर्मूला क्या होता है? टीएफसी अपॉन क्यू। टीएफसी अपॉन क्यू। टीएफसी में किसका भाग देंगे अपन? क्यू का भाग देंगे। तो देखो 20 आप डिवाइडेड बाय 0 इक्वल टू डैश इक्वल होता है इसका, राइट है। फिर 20 डिवाइडेड बाय 1, इसमें एक का भाग देंगे, कितना आएगा? 20, राइट है। फिर 20 अपॉन 2 इक्वल टू 10। 20 अपॉन 3 इक्वल टू 6.6, राइट। फिर 20 अपॉन 4 इक्वल टू 5। 20 अपॉन 5 इक्वल टू 4 और 20 अपॉन 6 अपॉन इक्वल टू 3.33।
राइट, क्या हो गया AFC। इसके बाद क्या होगा ABC, ABC ABC का फॉर्मूला क्या होगा BBC अपॉन Q। हालांकि दूसरा फॉर्मूला क्या होगा ABC इक्वल टू AC माइनस AFC, लेकिन हमारे पास अभी AC नहीं निकली हुई है तो हम इसको किससे निकालेंगे BBC से। तो देखो डैश फर्स्ट कॉलम में, सेकंड में क्या होगा 10 अपॉन 1 इक्वल टू 10, फिर 18 अपॉन 2 इक्वल टू 9, 24 अपॉन 3 इक्वल टू 8, कितने 8, 29 अपॉन 4 तो 7.25, राइट। 53 upon 5 is equal to 6.6, 10.6, right? 59 upon 6 is equal to 6.6, right है। 39 upon 6 upon is equal to 6.5। क्लियर। फिर इसके बाद क्या निकलेगा AC निकलेगा। अभी डेली जाएगा AC में कितना फॉर्मूला क्या होगा AC इक्वल टू AC अपॉन Q। दूसरा फॉर्मूला भी है आपके पास AC इक्वल टू AFC प्लस AC। दोनों में से कोई भी फॉर्मूला आप ले सकता है। तो सबसे पहले डिवाइड कर लो, राइट है। 30 अपॉन 1 इक्वल टू 30, 38 upon 2 is equal to 19, 44 upon 3 is equal to 40.67, 49 upon 4 is equal to 1, 2, 2, 5, तो 53 upon 5 अब आएगा 10 upon 6 और 59 upon 6 is equal to 9.83, राइट। पहला तो मैंने बताया था कि AC इक्वल टू AFC प्लस ABC होता है। तो कॉलम नंबर 5 को कॉलम नंबर 6 को जोड़ के देखो, ऐड करो। देखो 20 प्लस 10 इक्वल टू 30, 10 plus 9 is equal to 19, 6.66 plus 8 is equal to 14.66 plus 6. फिर 5 plus 7.25 यानी 12.25 और plus 6.6 is equal to 10.6 और 3.33 अपॉन plus 6.5 is equal to क्या होगा 9.89। ऐसे निकालना, बोलो सुनिए, आप कर लेगा नो हो जाएगा, राइट है। तो चले अपन आगे, बोलो बोलो। इसकी बात करें 63% प्लस 67 ले सकते हैं बेटा। नंबर एक आप 44 डिवाइडेड बाय 3 44 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइड करो, डिवाइड करो आराम से आया। पॉइंट के बाद अगर 2 डिजिट होती है और 3 डिजिट 5 से अबाउट होती है तो आप उसको हम ऐड कर सकते हैं, राइट है। चले आगे, अब तो जाएगा। अब अपन कल पढ़ रहे थे एवरेज कॉस्ट, और एवरेज कॉस्ट जो पढ़ रहे थे तो
एवरेज कॉस्ट का डायग्राम चल रहा था, डायग्राम चल रहा था एवरेज कॉस्ट का। साइड क्या थी, एवरेज कॉस्ट की साइड क्या थी, यू आकार की थी। साइज क्या थी, यू आकार। कैसे डायग्राम बनेगा, इसे बोलेंगे एवरेज कॉस्ट। आपने अभी भी टेबल लिख दिए, उस टेबल में चेक कर देंगे एवरेज कॉस्ट क्या है। अभी जो टेबल आपने रीड की उसमें देखो, तब तो भी निकालेंगे डिक्रीज हो रही है, फिर वेरिएबल है, फिर वापस इंक्रीज हुई है, ऐसी कैसी हो एक टेबल ऐसी होगी जो कल अपन ने बनाई थी, उसके अकॉर्डिंग चलेंगे अपन। देखो मैं क्यों 0 1 2 3 4 5 6 this is equal to 10 18 24 28 36 44 60। अगर इसका ऐसे निकालेंगे तो कलर तो खाली रहेगी, इसका क्या होगा 18 12 9.33 9 8.8 और 10। अगर इसको आगे और रहेंगे तो, और यहाँ पर अपन 77 करेंगे तो 11 है। इस टेबल को देखो, जब क्वांटिटी और प्रोडक्शन फैक्टर में इंक्रीज कर रहे हैं तो आपकी टोटल कॉस्ट में चेंजेबल हो रहा है, टोटल कॉस्ट में चेंजेबल हो रहा है तो एवरेज कॉस्ट में चेंजेबल हो रहा है। एवरेज कॉस्ट पहले क्या है, 18 है, 12 है, 9.33 है, 9 है, 8.8 है, फिर 10 11। मैंने कल आपको बताया था कि प्रोडक्शन इंक्रीज होता है, स्पीड से इंक्रीज होगा। जब उत्पादन तीव्र गति से बढ़ेगा तो आपकी लागत भी धीरे धीरे से कम होगी। देखो देखिए 18 से 12 से 9.9। जब प्रोडक्शन धीरे धीरे बढ़ रहा है तब आपकी लागत भी धीरे धीरे कम हो रही है, 9.33 से 9 आ गई, 8.8 आ गया। फिर मैंने ये कहा जब प्रोडक्शन मैक्सिमम होता है तब आपकी कॉस्ट मिनिमम होती है, जब उत्पादन अधिकतम होता है तब लागत क्या होगी, मिनिमम होगी, न्यूनतम होगी, सबसे कम होगी। देखो इस टेबल में कितनी सबसे कम कितनी है, 8.8, राइट है। फिर इसके बाद जैसे प्रोडक्शन कम होगा, प्रोडक्शन डिक्रीज होगा, उत्पादन धीरे धीरे कम होने लगेगा, तो जब उत्पादन कम होगा तो लागत क्या होगी, बढ़ेगी। तो धीरे धीरे लागत क्या होगी, 8.8 मिनिमम थी, 10 आ गई, 11 आ गई, और प्रोडक्शन में इंक्रीज करेंगे, आपकी क्वांटिटी को बढ़ाओगे तो आपकी लागत क्या होगी, धीरे धीरे बढ़ जाएगी। देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक स्पीड भी डाउन होगी, और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक धीरे धीरे डाउन हो रही है, और फिर 8.8 तक क्या हो रही है, मिनिमम हो रही है, फिर उसके बाद क्या हो रही है, वापस बढ़ रही है। तो ये आपकी जो डायग्राम हो क्या कर रहा है कि देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक स्पीड से क्या हो रही है, डाउन हो रही है कॉस्ट, फिर धीरे धीरे कम हो रही है, फिर इस बिंदु पे आएंगे तो मिनिमम हो रही है, और फिर धीरे धीरे क्या हो रही है, बढ़ रही है। इसीलिए इसका आकार क्या हो गया, यू आकार। क्लियर है। आप इसको डायग्राम को समझने के लिए मैं इसी में एक डायग्राम और बनाता हूँ। हालांकि एवरेज कॉस्ट का डायग्राम यही होता है, इतना ही होता है, लेकिन इसका जो वर्णन है वो समझने के लिए मैं आपको एक उल्टा यू आकार और बना रहा हूँ। इस उल्टे यू आकार को प्रोडक्शन बोलते हैं।
यहाँ पर अल्पकाल में एक नियम लागू होता है, उस नियम का नाम है परिवर्तनशील अनुपातों का नियम। क्या नाम था? परिवर्तनशील अनुपातों का नियम, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की बात कर रहे हैं, राइट है। तो वहां पर 3 स्टेज थी, पहली क्लास में हमने बात की थी 3 स्टेज, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज। अब फर्स्ट स्टेज में क्या हो रहा था? वहां पर प्रोडक्शन देखो क्या हुआ था, बोलो। उत्पादन तीव्र गति से बढ़ रहा था, फिर धीरे धीरे बढ़ रहा था। थर्ड स्टेज में, सेकंड स्टेज में क्या हुआ? उत्पादन धीरे धीरे बढ़ता, अधिकतम हो जाता है, स्थिर हो जाता है। और थर्ड स्टेज में उत्पादन धीरे धीरे कम हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, कांस्टेंट हो रहा है और डिक्रीज हो रहा है। इंक्रीज होना फर्स्ट स्टेज का है, कांस्टेंट होना, मैक्सिमम प्लस कांस्टेंट होना क्या कहलाएगी? सेकंड स्टेज कहलाएगी। और डिक्रीज को क्या बोलेंगे? थर्ड स्टेज। इसी के बीच का जो जो आकार था, इसकी जो साइज थी वो कैसी वोल्टेज, तो क्या कहेंगे अपन इसको कि जब उत्पादन तीव्र गति से बढ़ता है, इस डायग्राम का वर्णन करने के लिए क्या करना होगा? पहला पॉइंट क्या होगा? ओ एक्स बराबर उत्पादन के साधनों की मात्रा, ओ एक्स एक्सिस इक्वल टू क्या कहेंगे अपन? क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन, एंड ओ वाई एक्सिस इक्वल टू एवरेज कॉस्ट डिफाइन की गई है, दर्शाई गई है, शो की गई है, राइट। सेकंड पॉइंट में अपन क्या लिखेंगे कि अल्पकाल में, जब अल्पकाल में परिवर्तनशील अनुपातों का नियम लागू होता है, अल्पकाल में परिवर्तनशील अनुपातों का नियम लागू होता है, जिसके कारण लागत में भी परिवर्तन होता है। यह परिवर्तन निम्न प्रकार होता है। कैसे होता है? कि जब उत्पादन के साधनों की मात्रा में वृद्धि करते हैं, तीव्र वृद्धि करते हैं, तब लागत भी तीव्र रूप से कम होती है। आपका प्रोडक्शन क्या होगा? स्पीड से इंक्रीज हो रहा है, तब आपकी कॉस्ट भी स्पीड से डिक्रीज हो रही है। यानी जब उत्पादन तीव्र गति से बढ़ता है, तब लागत तीव्र गति से कम होती है। जब उत्पादन धीरे धीरे बढ़ता है, स्लो स्लो स्पीड होगी उसकी, इंक्रीज तो होगा, तब आपका क्या होगा बेटा? कॉस्ट देखो धीरे धीरे यहाँ पे स्पीड हो रही है, फिर धीरे धीरे कम हो रही है, राइट। फिर इसके बाद जब आपका उत्पादन अधिकतम हो जाता है, प्रोडक्शन मैक्सिमम होता है, तब आपकी जो कॉस्ट होगी वो मिनिमम होगी। रिलेशन होता है प्रोडक्शन एंड कॉस्ट में, रिलेशन होगा कि रिलेशन बिटवीन प्रोडक्शन एंड कॉस्ट क्या होती है, उसकी बात करते हैं अपन। तब जब प्रोडक्शन मैक्सिमम होगा, तब कॉस्ट क्या होगी? मिनिमम। जब उत्पादन अधिकतम होता है, तब लागत क्या होती है? न्यूनतम होती है, राइट। और अधिक उत्पादन के साथ उनकी मात्रा में वृद्धि करते हैं, तब कुल उत्पादन धीरे धीरे कम होने लग जाता है। और जब धीरे धीरे उत्पादन कम होगा, लेबर बढ़ रही है, राइट, लेबर बढ़ रही है, कॉस्ट तो वही की जा रही है, लेकिन फिर भी प्रोडक्शन कम हो रहा है, तो फिर लगातार कॉस्ट क्या होगी? बढ़ने लगेगी। कि जब उत्पादन धीरे धीरे कम होता है, यानी आपका जो प्रोडक्शन डिक्रीज होगा, उस कंडीशन में कॉस्ट क्या होगी? इंक्रीज होगी, तब लागत धीरे धीरे बढ़ने लग जाती है। इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? यू आकार कहेंगे। इसको एवरेज कॉस्ट, औसत लागत, यही इसका वर्णन है। तो बना सकते हैं अपन, किसी पैमाने की जरूरत नहीं है आपको। आपके सबसे पहले नंबर 1 मीनिंग लिखोगे, राइट है, नंबर 2 फॉर्मूला लिखोगे, और नंबर 3 अकॉर्डिंग टू टेबल, और नंबर 4 अकॉर्डिंग टू डायग्राम। पहला अर्थ लिखेंगे, दूसरा सूत्र लिखेंगे, तीसरा तालिका के द्वारा या सारणी के द्वारा, और चौथा रेखा चित्र के द्वारा। फिर उसका एनालिसिस कर लेंगे, विश्लेषण कर लेंगे। ओके, चलिए आगे।
अब इसके बाद में अपन लेते हैं ए मींस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। बेटा जब अल्पकाल पढ़ रहे हैं, शॉर्ट टर्म पढ़ रहे हैं, तब एवरेज कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों का समान डायग्राम ही होता है, साइज में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन थोड़ा सा डेफिनेशन में परिवर्तन होता है। एबीसी नंबर 1 क्या लिखोगे इसका 8 लिखेंगे, मीनिंग लिखेंगे। नंबर 2 क्या लिखोगे इसका सूत्र लिखेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे। नंबर 3 सारणी के द्वारा अकॉर्डिंग टू टेबल, सारणी के द्वारा इसका अध्ययन करेंगे अपन। और नंबर 4 रेखा चित्र के द्वारा अकॉर्डिंग टू डायग्राम, रेखा चित्र के द्वारा अकॉर्डिंग टू डायग्राम। तो नंबर 1 इसकी डेफिनेशन या मीनिंग याद करने से पहले मैं यहाँ पर सूत्र लिखता हूँ, ABC इक्वल टू PVC अपॉन Q, राइट। नंबर 2 दूसरा सूत्र क्या है इसका, ABC इक्वल टू बोलो, ABC इक्वल टू बोलो, अभी भी याद किया था, आज ही मैंने उस पे टेबल बनाई। सबसे पहला फॉर्मूला टीवीसी अपॉन क्यू बता दिया मैंने, तो सेकंड फॉर्मूला आप बताओ। स्टार्टिंग जब चार्ट बनाया था तब इसी का ये सब चर्चा कर ली थी कि AC माइनस ARC, AC माइनस ARC। स्टार्टिंग जब चार्ट बनाया था तब पूरे फॉर्मूले लिखे हुए उसमें, वो फॉर्मूले हमारे को आने चाहिए। अगर फॉर्मूले नहीं आ रहे हैं इसका मतलब हम क्या नहीं कर रहे हैं, स्टडी नहीं कर रहे, राइट है। तो पहला फॉर्मूला क्या हुआ, ABC इक्वल टू TVC अपॉन Q, और दूसरा फॉर्मूला क्या हुआ, ABC इक्वल टू AC माइनस ARC, राइट है। तो देखो यहाँ पर इसकी मीनिंग बनाने के लिए हमारे पास सबसे पहला फॉर्मूला दिया हुआ, फॉर्मूले से अपन स्टार्ट करेंगे। अल्पकाल में कुल परिवर्तनशील लागत में, अल्पकाल में कुल परिवर्तनशील लागत में उत्पादन के साधनों की मात्रा का भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होगा उसे क्या बोलेंगे, औसत परिवर्तनशील लागत। टोटल वेरिएबल कॉस्ट में क्या करेंगे अपन, इसका डिवाइडेशन करेंगे, डिवाइडेशन बाय क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन फैक्टर, राइट है। तो कल क्या होगा आपका ABC, सिंपल। दूसरा क्या है, अल्पकाल में औसत लागत में से औसत स्थिर लागत को घटाने, अल्पकाल में AC का मतलब औसत लागत में से औसत स्थिर लागत, AFC का मतलब एवरेज कॉस्ट की बात कर रहा हूं, औसत स्थिर लागत को घटाएंगे, माइनस करेंगे, तब हमारे पास क्या होगा ABC, राइट हो जाएगा। अब इसका आता है अकॉर्डिंग टू टेबल। भाई टेबल सोर्स को याद करेगा, उसी में आया था ऐसे। सबसे पहले क्यों 0 1 2 3 4 5 6 7 और 8, राइट। ठीक, यहाँ पर लेंगे अपन PVC, डायरेक्ट मैं PVC की तरह बता रहा हूँ। PVC लेंगे अपन 10, 8
40 इसी की जो फ्रेगमेंट में लिखा हूँ 10 18 24 28 36 और 44 60 77 96 राइट। तो यहाँ पर सबसे पहले टीबीसी है और टीबीसी याद करने के लिए वही वापस इसकी आवश्यकता पड़ेगी एएचसी की आवश्यकता पड़ेगी। वापस इसको लिख लेता हूँ तो देखो एएचसी कितनी है 10 10 10 10 10 10 राइट है। फिर वापस फॉर्मूला फिर आ गया कि टीबीसी कैसे याद करेंगे टीबीसी इक्वल टू बोलो टीसी माइनस एएचसी तो क्या होगा यहाँ पर 0 फिर क्या होगा 8 14 18 26 फिर 34 15 67 और 86 राइट। तो क्या होगा हमें क्या ज्ञात करनी है एबीसी एबीसी इक्वल टू टीबीसी अपॉन 2। तो यहाँ पर एबीसी निकालो आपको की और आप ज्ञात करो निकालो फॉर्मूला लिख दिया मैंने आपको सेम निकालना है। एबीसी निकालो बात देते हैं करो यार निकालो निकालो this one
निकालो और ये देख लो मिला लो। हो जाएगी, क्लियर है, मिला लिया। अब मैं आपको दो चार क्वेश्चन दे रहा हूं ताकि आप इस एक्सपेरिमेंट के लिए कर सको, क्लियर है। जरूर क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 है क्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ पर टीसी है 100 120 180 240 320 350 380 386 और 40 और 30। इस क्वेश्चन से नंबर 1 आपको ज्ञात करना है टीवीसी, नंबर 2 टीएफसी, नंबर 3 एसी, नंबर 4 एबीसी, नंबर 5 एएफसी। ये आपको घर पे लिख करना है और राइट करना है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है वो क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है टीसी पर क्यों 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। यहां पर आपको टीएफसी दी है और टीवीसी दी है। 10 10 10 10 सब में टीवीसी होगा, टीएफसी के फॉर्म में टीवीसी 0 30 45 80 95 120 140 180 195 230 और 250। इससे भी आपको वही नंबर 1 डीसी याद करनी, नंबर 2 एसी याद करनी, नंबर 3 एफसी याद करनी, नंबर 4 एबीसी याद करनी। क्लियर? कार्लो ये टीएफसी है, ये टीवीसी है। अब आपको टीसी याद करनी है, एसी याद करनी है, एएफसी याद करनी है और एबीसी याद करनी है। बताइए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 लिख देता हूं मैं। क्यों 0 1 2 3 4 5 6 7 8 टीवी
ABC 0, 20, 28, 36, 44, 60, 80, 94, 98। इससे आपको नंबर 1 पीसी याद करनी है, नंबर 2 एसी, नंबर 3 एबीसी, नंबर 4 एएफसी। इस क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने दे दिया कि टीएफसी इक्वल टू 20, टीएफसी इक्वल टू 20 दे दिया इसमें क्वेश्चन के अंदर। इसमें 9/10 230 क्वेश्चन नंबर 3 रीड कर लेना। टीएफसी इक्वल टू 20 दे रखा है, टीएफसी इक्वल टू 20 दे रखा है, क्यों दे रखा है, टीवीसी दे रखा है। अब आपको टीसी, एसी, एबीसी और एएफसी याद करनी है। क्वेश्चन नंबर 3 ओके, बाकी चीज का